सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। मैं आराधना अरोड़ा अपने चैनल आराधना अरोड़ा द यूनिक प्राणा में आपका स्वागत करती हूँ। आपके साथ कंटिन्यू करूंगी पातंजलि योग सूत्र। तो जो साधक सचमुच स्पिरिचुअलिटी में हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये जो पातंजलि योग सूत्र है, इसमें ऋषि पातंजलि ने स्वयं के ऊपर क्या काम करना है कि सचमुच जो साधक आगे बढ़ना चाहते हैं, समाधि अवस्था तक जाना चाहते हैं, तो ऐसा क्या करें कि वो आगे बढ़े, उनकी यात्रा आगे बढ़े। तो यहां पर ऋषि पतंजलि ने बारीक से बारीक सूत्र में उसको उसका अध्ययन हमें करवाया है कि हम उसे पढ़कर अपने ऊपर काम कर सकें, ताकि जो हमारे अंदर बाधाएं हैं वो सामने आए। क्योंकि हम हमेशा बड़ी बड़ी बातों को तो महत्व देते हैं। जो स्पिरिचुअलिटी में हमारे सामने बड़ी बड़ी परेशानियां आती हैं, बाधाएं आती हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, वो तो हमारे समझ में आ जाती है। लेकिन जो छोटी छोटी चीजें हैं, वो ऊपर आकर भी हमें समझ में नहीं आती। कब वो ऊपर आई और कब अपने आप ही विलुप्त हो गई, हमें ये पता ही नहीं चलता। अगर हम अपना बहुत बारीकी से अध्ययन करेंगे, तब वो चीजें हमारे सामने आएंगी, और हमारे सामने आएंगी तो फिर हम उस पर काम भी कर सकते हैं। और जब हम उस पर काम करेंगे तो हम आगे भी बढ़ेंगे। तो किस वजह से हमारी यात्रा वहीं की वहीं है, क्यों हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, इसी में पतंजलि योग सूत्र में बहुत अच्छे से क्लियर किया है। तो अगर आप नए सिरे से मेरे साथ आज जुड़े हैं, तो पतंजलि के सारे सूत्रों का आप अध्ययन करना। चैप्टर 1 से मेरे साथ आप जरूर कनेक्ट होना और सारे ज्ञान को लेना और अपने जीवन में परिवर्तन लेके आना, ताकि आप भी आगे बढ़ पाए, अपनी साधना में आगे बढ़ें, प्रोग्रेस करें। तो आइए शुरुआत करती हूँ। आज का जो सूत्र है, व्याधि सत्यान संशय प्रमादः आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्वः अनिवस्थित तत्व चित्त विक्षेपः ते। तो सबसे पहले तो जो ये सूत्र है, इसके अर्थ को मैं डिफाइन कर दूं, फिर इसको मैं डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगी। व्याधि यानी कि रोग, जो हमारे शरीर में रोग लगते हैं वो। सत्यान यानी मानसिक जड़ता, मतलब जो हमने बात अपने अंदर पाल ली उस पर हम अटक रहे। संशय यानी कि संदेह, प्रमाद आलस्य यानी आलस्य, अविरति यानी विषय तृष्णा, भ्रांति दर्शन यानी मिथ्या अनुभव, गलत अनुभव, अलब्ध भूमिकत्व यानी समाधि ना लगना, अनवस्थित तत्व यानी समाधि में ना ठहरना, चित्त विक्षेपा यानी ये चित्त के विक्षेप हैं, अंतराया यानी बाधाएं हैं। तो अब हम समझेंगे इसको डिटेल में। बहुत अच्छे से सुनना, क्योंकि अगर आप अच्छे से सुनते हो तो सचमुच आपको आपके अंदर जो भी छोटी छोटी भी बाधाएं हैं वो सामने आएंगी। उन पर काम करेंगे तो आप आगे भी बढ़ पाएंगे। इस सूत्र में बताया है कि ये सभी चित्त के विक्षेप हैं, जो हमारे समाधि मार्ग में हमारे आड़े आते हैं, जो मन को स्थिर और एकाग्र होने से रोकते हैं। अब कहां पर मन स्थिर नहीं हो पाता, कहां पर मन एकाग्र नहीं हो पाता, ये आप जानते हैं कि अगर हम ध्यान करने बैठे, हम मंत्र साधना करने बैठे, हम भक्ति करने बैठे, लेकिन चित्त वहां लग ही नहीं रहा, स्थिर ही नहीं हो रहा, मन भटक रहा है, एकाग्रता आ ही नहीं पा रही, तो वो क्यों नहीं आ पा रही है? ये योग के मार्ग में बाधाएं भी हैं, जो हमें समाधि तक जाने से रोकती हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं, साधक हैं, कि हमें जाना तो इसी स्टेज तक है, समाधि तक ही है। तो सबसे पहली जो बाधा है वो है व्याधि। तो इनके टिपिकल वर्ड्स पे ना जाकर इसका जो अर्थ मैं आपके सामने डिफाइन करूंगी, आप उस पर ध्यान देना। वैसे तो ये 4 प्रकार की होती हैं, लेकिन सन्निपात मिलाकर ये 5 तरह की हो गई। तो सबसे पहली है वातज, जिसे हम वात भी कहते हैं। वात पित्त कफ, ये आप सभी जानते हैं। ये वात दोष के असंतुलन से उत्पन्न होता है, जैसे शरीर में दर्द होना, सुन्नता आना, ये समस्याएं हैं।
तो हम इन सब चीजों को बहुत माइनर तरीके से लेते हैं। शरीर में दर्द हुआ तो हमने टेबलेट खा ली, बहुत ज्यादा हुआ डॉक्टर को दिखा दिया, या फिर शरीर सुन्न हो गया तो घर के घरेलू इलाज कर लिए। लेकिन यहाँ इनका जड़ से इलाज करना, जड़ से, रूट से इनको काटना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप देखोगे कि जैसे ही आप ध्यान में बैठे तो उसी समय आपके शरीर की ये परेशानियां उभर के सामने आ जाती हैं। बल्कि ये क्या, किसी भी बात से आप परेशान हो, कोई सोच गहरी है, तो आप देखना ध्यान में आप जैसे ही बैठोगे, क्योंकि मन शांत हो गया, तो उस समय वो चीज ऊपर आ जाती है। तो क्या फिर हम ऐसा सोच सकते हैं कि हम ध्यान में और गहरे उतरेंगे, समाधि अवस्था तक जाएंगे, जब शुरुआत में ही इन चीजों ने हमें रोक लिया तो? दूसरी है पित्तज, यानी पित्त यानी एसिडिटी। ये पित्त दोष के असंतुलन से होता है, जैसे कि शरीर में जलन होना, एसिडिटी होना, त्वचा संबंधी रोग होना। तो अब आया कफज, यानी कफ। इसके भी डिसबैलेंस से ये रोग होते हैं, जैसे सूजन, सॉइलिंग, भारीपन, चिड़चिड़ापन। तो ये जो रोग हैं ये क्यों होते हैं? अब हर कोई अपने शरीर की प्रवृत्ति जानता है कि मेरा शरीर जो है गर्म है या ठंडा है। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है कि अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है तो सबसे पहले अपना जो खान पीन का, जो भी आपका पूरे दिनचर्या में आप खाते पीते हैं, तो सबसे पहले जो गर्म तासीर की चीजें हैं आप उन्हें हटाएं, या फिर स्पाइसी चीजें उनको हटा दें। डेली रूटीन में आप इसकी प्रैक्टिस करें, बिल्कुल लाइट फूड खाएं। और अगर एसिडिटी है तो आप अपने जो आहार है उसमें ठंडी तासीर की चीजों को शामिल करें, बैलेंस्ड में। और इसी तरह से कफज के रोगी हैं जिन्हें कफ है, यानी ठंडी चीजों से उनको परहेज करना है, तो अपनी जो लाइफस्टाइल है उसमें जो गर्म तासीर की चीजें हैं उसको एंट्री दें, ताकि बैलेंस बना के चले। तो यहाँ क्या होगा कि वो जो दोष होंगे वो धीरे धीरे करके कम होंगे। ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि ये जो माइनर चीजें हैं इस पर हम जोर ही नहीं देते, हम नोटिस ही नहीं करते। और जाना तो हमें आगे तक है, लेकिन ये जो छोटी चीजें हैं ये हमें यहीं पर स्टॉप कर देती हैं। आपने एस्ट्रल ट्रेवल भी सुना है, मैंने उसका सेशन भी दिया है। तो अगर कफ हुआ, एसिडिटी हुई, तो आप एस्ट्रल ट्रेवल भी नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत देर तक आप ध्यान कर ही नहीं सकते। अगर आपको ये दिक्कतें हैं तो शरीर एकाग्र होकर आपका बैठ ही नहीं पाएगा, अगर ये बीमारियां लगी रही तो जहां तक हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको हम रूट से काट सकते हैं, जिस पे हम काम कर सकते हैं, वो हमें करना चाहिए, अगर हम स्पिरिचुअलिटी के उद्देश्य को समझ गए तो। फिर है आगुंतक, यानी बाहरी कारणों से, जैसे कि चोट लग गई, इन्फेक्शन हो गया। हालांकि इस पे हमारा ज्यादा जोर नहीं है, लेकिन यहां पर हम अवेयर रह सकते हैं कि अगर हम अवेयर रहे कि कैसे चल रहे हैं, कहाँ पर चल रहे हैं, तो शायद इन चीजों से भी बच जाएं। फिर है सन्निपात, यानी कि ये तीनों दोष, कफ, पित्त और वात। और ऐसा भी बहुत से साधकों के साथ होता है कि ये तीनों चीजें लगी रहती हैं, एसिडिटी भी है, कफ भी है, वात रोग भी है। ये सारे शरीर के दुख हैं। लेकिन आप इनसे जैसे ही ऊपर उठोगे तब आप समाधि के रास्ते पर आ सकते हो। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि आपका मन ही नहीं लगेगा, ज्यादा देर तक आप ध्यान नहीं कर पाओगे, भक्ति नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले इनके ऊपर आप काम करो, ताकि आप समभाव में आओ। और ये रोग अगर जो बड़ी एज में आ गए, 60 या 60+, 70, तो हाँ समझ में आता है कि अब एज बड़ी हो गई, एज फैक्टर है। लेकिन अगर छोटी एज वाले जो साधक हैं उनके साथ अगर ये बीमारियां हुई तो उनको अपने ऊपर काम करना चाहिए। वो इसलिए कि अगर वो छोटी एज में ही स्पिरिचुअलिटी को अच्छे से समझ गए हैं, जान गए हैं कि उद्देश्य क्या है जीवन का, हमने जन्म क्यों लिया है, क्या करना है, तो डेफिनेटली उनको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर यही छोटी छोटी चीजें आपको यही पकड़ लेंगी तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? तो उसकी रूट क्या है, आपको उसको देखना होगा, और हम समाधि पर बिना रुकावट के आगे बढ़ सकते हैं। फिर दूसरा है व्याधि के बाद सत्यान।
वो व्याधि के ही सारे पार्ट थे। व्याधि के बाद आया सत्यान। तो यहां पर इच्छा तो है कि मैं ध्यान करूं, साधना करूं, बहुत कुछ मुझे करना है, पर उत्साह नहीं है। सोचा तो बहुत कुछ है, पर किया कुछ नहीं है। यानी दूसरों से सुना कि नहीं ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, लेकिन अपने अंदर वो चीज आ नहीं रही, एनर्जी नहीं आ रही, उत्साह नहीं आ रहा करने का। तो यहां पर इसका हल क्या करना चाहिए? तो इसका हल ये है कि सबसे पहले तो आप एक ऐसी कंपनी चुनो जो उत्साह से भरी हो। उत्साह स्पिरिचुअलिटी के लिए, यानी जिससे आप बात करो तो थोड़ी सी देर में ही आपको बात करके बहुत अच्छा लगे, और आपके अंदर पॉजिटिविटी फील हो, आप मोटिवेट हो जाएं, आपको अपने जीवन का उद्देश्य समझ आ जाए कि हाँ, जन्म इसलिए लिया है और मुझे तो बहुत कुछ करना है और सचमुच कल से मैंने करना ही है। इस तरह के वाइब्रेशन आपके अंदर आए, आपकी वाइब्रेशन हाई हो, ऊपर हो। तो इस तरह का कोई फ्रेंड अपने जीवन में लेकर आओ, अपने जीवन में बनाओ, या मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनो जिनको आप बहुत सुनते हो, जिनसे आप मोटिव होते हो, जो आपको मोटिवेट करते हैं, तो आप उनको सुनो। ताकि आगे का रास्ता तो आपको पता चल गया, लेकिन पता चलने से कुछ भी नहीं होगा जब तक आप उस पर चलोगे नहीं। तो शुरुआत करो। दूसरा है संशय। हमेशा मन में ये संशय ही रहना कि पता नहीं योग से मुक्ति मिलेगी या नहीं, ध्यान करने से पता नहीं मुझे रास्ता मिलेगा या नहीं, या जो मैं मेडिटेशन कर रही हूं या कर रहा हूं वो ठीक भी है या नहीं, या फिर मैं इसको छोड़ दूं, कुछ और मैं पथ चुनूं स्पिरिचुअलिटी का। तो ये चित है डावाडोल रहना। ये साधना करूं या कोई दूसरी साधना पकड़ूं, तो आप ये ध्यान रखना कि परमात्मा को सच्चे मन से अपना समय देना। तो कोई देखे या ना देखे, परमात्मा सब जानता है। तो आप यहाँ पर पूरी तरह से अपने आप को स्टेबल रखो परमात्मा के प्रति। और ऐसा कुछ नहीं कि आप पर किसी का फोर्स है कि आपको ये ही करना है। जिस चीज में आपका चित्त लगे, आप भक्ति में कंफर्टेबल हो, भक्ति में आपको बहुत अच्छा लगता है, मंत्र साधना में आपको बहुत अच्छा लगता है, या ध्यान करने में आपको बहुत अच्छा लगता है, जिसमें आपका चित्त लगता है, तो आप उसी को करो। लेकिन पूरी तरह से एकाग्र होकर, उत्साहित होकर, खुशी से उस काम को अच्छे से करो। फिर है प्रमाद। प्रमाद यानी लापरवाह। आध्यात्मिकता में लापरवाही करना, सिंसियर ना होना। आज जब कर लिया, कल छोड़ दिया, आज ध्यान कर लिया, कल छोड़ दिया, तो ये नहीं करना। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में जो भी काम करना है, जो साधक सिंसियर हैं, रोज करते हैं, जिनको पता है कि इसका महत्व क्या है, तो वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि छोड़ने का कोई भी यहाँ पर स्कोप ही नहीं। आप स्पिरिचुअलिटी में हो, आप पूरी तरह से एकाग्र होकर, जैसे मैंने कहा, उत्साह के साथ रोज करना है, लापरवाही नहीं रखनी। दूसरा आलस्य। आज नहीं कल करेंगे, या किया ही नहीं, या रूटीन में ही नहीं आया, तो इन चीजों को अपनी जीवन से निकालना होगा। और अगर आप सचमुच आगे बढ़ना चाहते हो तो फिर इन चीजों की तो कोई जगह ही नहीं। फिर है अविरति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से समझना। यानी वैराग्य से दूरी। अब यहां पर हमें अच्छे से पता है कि हम इंद्रियों का सुख ले रहे हैं, यानी अच्छी चीजें हम देख भी रहे हैं, हमें नजारे भी चाहिए, सब कुछ हमें सुनना भी है, कुछ हमसे मिस भी नहीं होना चाहिए, हमें स्वाद भी सारे लेने हैं, सब कुछ महसूस भी करना है, स्पर्श भी करना है। तो आप बताएं कि फिर वैराग्य कैसे होगा? तो अब यहां पर समझना क्या है? यहां समझना ये है कि सबसे पहले तो हमारी आंखें, हम उतना ही देखें जो हमारे लिए जरूरी है, जो हमारे लिए यूजफुल है। अब जैसे अगर मैं इसका छोटा सा एग्जांपल लूं, वीडियोस किसी भी तरह की देख ली, तो यहाँ पर जो भी हमने साधना की है, वो हमारी एनर्जी, वो चीजें सोख लेती हैं, हमारी एनर्जी निकल गई। उसको सोचने में, उसे फील करने में हमारी एनर्जी वहां निकल गई, और उसकी जगह गलत कर्मा क्रिएट हो गए, या गलत चीजें हमने सुन ली, सारी चीजें सुन ली, या अनावश्यक हम बोले, अननेसेसरी बोले। तो इन चीजों पर हमको रोकना नहीं है, लेकिन हमें समझना है
कि हम स्पिरिचुअल हैं तो गलत बोलना नहीं, गलत देखना नहीं, गलत सुनना नहीं, ये चीजों को सोचकर समझकर, क्योंकि जब आप इन चीजों से इनको समझेंगे तो धीरे धीरे ये चीजें आपसे थोड़ी दूर होंगी। तो यानी कि वैराग्य के रास्ते पर आप आ गए। फिर है भ्रांति दर्शन। जो ज्ञान आपको मिला, आप उस ज्ञान के आपने, जो आपको कहा जा रहा है उसके मोटिव को आपने नहीं समझा, उसके मूल को नहीं समझा, बल्कि अपनी तरफ से कुछ और ही आपने समझ लिया, विपरीत समझ लिया। जैसे अब मैंने वैराग्य के बारे में बताया, तो वैराग्य के लिए आपने ये सोच लिया कि सब कुछ त्यागना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है। मैं अपने बहुत से सेशंस में वैराग्य को बहुत क्लियरिटी के साथ समझा चुकी हूँ कि वैराग्य यानी चीजों से दूर होना नहीं, उनको त्यागना नहीं। अब जैसे बहुत ज्यादा खाने का शौक है, बहुत खाने का शौक है, उस चीज को समझा कि जो मिल जाए ठीक है, कम मिले ठीक है, जैसा मिले ठीक है। एक्सेप्टेंस, यानी कि आपके अंदर उस चीज को लेके बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए कि ये चीज मुझे बहुत ज्यादा चाहिए या ये चीज मुझे मिले ही मिले, अगर नहीं मिली तो शायद मैं रह नहीं पाऊंगी या रह नहीं पाऊंगा। यानी उस चीज को समझकर उससे डिस्टेंस लेना, या बहुत ज्यादा किसी से लगाव होना। तो यहां पर इस चीज को समझना है कि बहुत ज्यादा लगाव मेरी ही स्पिरिचुअलिटी में बाधा है। तो जब आप इसे समझेंगे और इससे फिर दूरी होगी, ये वैराग्य है। अब ध्यान के बारे में मैंने बताया, 2-3 सेशंस लिए हैं। तो ध्यान को सुना तो, लेकिन सुन के आपको ये लगा कि ध्यान सुनने का मतलब तो ये है कि सारी चीजों से दूर हो जाना, सब कुछ त्याग देना। तो इसे कहते हैं भ्रांति दर्शन। सुना कुछ और उसका अर्थ कुछ और निकाला, जबकि ध्यान ऐसा कुछ भी नहीं है। सबके साथ रह के किया जा सकता है और सबको भी करवाया जा सकता है। अब है अलग तो भूमिकत्व, यानी आध्यात्मिक मार्ग पर आए तो साधना भी करने लगे, लेकिन फिर छोड़ दिया। कुछ समय किया, कुछ समय छोड़ दिया। किसी स्थिति तक फिर वो नहीं पहुंच पाते। कोई स्पिरिचुअल बुक शुरू करी, थोड़ी पढ़ी, छोड़ दिया। तो क्या आपको फिर रास्ता मिल सकता है? आप फिर अपने उद्देश्य पे जा सकते हो? इससे रिलेटेड फोन कॉल्स मेरे पास आते हैं, मेल्स मेरे पास आते हैं कि ध्यान किया तो पर कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ, या ध्यान किया तो पर हाँ, पूरी तरह से ध्यान में मन नहीं लग पाता, बीच में ही टूट जाता है। तो आप पहले ये देखो कि क्या आप डेली ध्यान कर रहे हो। तो ये चीजें बहुत महत्व रखती हैं। अगर हमें समाधि तक जाना है तो इसके लिए हमें सीरियस होना पड़ेगा और इसको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। फिर है अनवस्थित। योग की हायर स्टेज तक पहुंच गए। हायर स्टेज यानी समाधि का अनुभव होने लगा, लेकिन उस स्थिति पर बने नहीं रहते। समाधि लगी और फिर टूट गई। समाधि भाव में लगा पर चित्त ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया, उधर ठहर नहीं पाया और समाधि टूट गई। तो ये भी बहुत सारे साधकों ने ये अनुभव किया होगा। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि समाधि तक तो आप पहुंचे, कम से कम इस चीज को पॉजिटिवली लेना कि आप कम से कम इस स्टेज तक तो पहुंचे, समाधि तक तो पहुंचे। तो अब आगे का रास्ता तो बहुत साफ है। साफ ये है कि सारी बातों का हमें ध्यान रखना है, अपनी इंद्रियों का ध्यान रखना है, गलत नहीं बोलना, सुनना नहीं है, गलत देखना नहीं है, सत्संग सुनने हैं जिसमें हमारा मन लगे। स्पिरिचुअल बुक पढ़नी है, लोगों को भी इस रास्ते पर लेकर आना है, अन्य साधकों को भी इस रास्ते पर लेकर आना है। लेकिन इस स्थिति से घबराना नहीं है। और समाधि भाव में जैसे आप ध्यान करने बैठते हैं, ऐसे आपको करते रहना है। फिर वो स्थिति भी जल्दी आएगी जब आप देर तक इस भाव में बैठ पाएंगे। इस प्रकार आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले साधकों के लिए ये 9 प्रकार की बाधाएं उनको आगे बढ़ने से रोकती हैं। जबकि हम इस बारे में सोचते ही नहीं। बड़ी बड़ी बातों के बारे में हम सोचते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी जो बातें हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं, जिन पर हमारा ध्यान ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता, अब हमें ध्यान रखना है। और यहाँ एक बात आप ध्यान रखना कि इस जन्म में वो ही चीजें हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं जो पिछले जन्मों में हम जिन चीजों से परेशान हुए थे।
तो वे आत्माएं जिनके पूर्व जन्म के संस्कार योग मार्ग में दृढ़ नहीं थे, यानी कि पिछले जन्मों में भी आप धार्मिक तो थे, आध्यात्मिक तो थे, पर ये बाधाएं बहुत ज्यादा थी और इन पर आपने काम नहीं किया, तो वही संस्कार इस जन्म में भी साथ आए। तो यहां हमें क्या करना है, इसको समझकर इस पर काम करके अपनी यात्रा में आगे बढ़ना है। यानी वे आध्यात्मिकता में फिर गहरे नहीं उतर पाए, उनके सामने ये बाधाएं आती हैं। अब अगर ये बाधाएं आती हैं तो इस जीवन में ये नहीं कि घबरा गए और साधना छोड़ दी, तो जो गलतियां आपने पूर्व जन्मों में कर दी वो अब ना करना। क्योंकि फिर क्या होगा, जब इस जन्म की भी यात्रा पूरी हो जाएगी, फिर से एक नया जन्म और फिर से यही यात्रा शुरू। तो क्यों ना इस जीवन में थोड़ा सा प्रमोट हुआ जाए, आगे बढ़ा जाए, ताकि जो अगला जीवन है वो उसमें इस यात्रा से भी आगे की यात्रा शुरू हो, ना कि यही यात्रा फिर दोबारा शुरू करनी पड़े। तो ध्यान करते रहें, ज्ञान सुनते रहें, धार्मिक पुस्तकें पढ़ें, गलत बातों पर ध्यान ना दें, ना उनको सुने, ना उसमें इन्वॉल्व हों, अपने उद्देश्य को समझें और निरंतर अभ्यास करते रहें। चित्त को शांत रखें, एकाग्र रहें। मुझे उम्मीद है ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहेगा, आपको मोटिवेट करेगा और अन्य साधकों तक भी आप शेयर किया करें। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।